इंडोक्राइन ग्लैंड बेसिक मैं आपको बता देता हूं बेटा कि इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। मतलब ऐसी ग्लैंड्स जिसके अंदर कोई डक्ट नहीं पाई जाती है। तो बोले सर जिनमें डक्ट होती है वो कौन होते हैं? तो वो बच्चों इंडोक्राइन ग्लैंड के बजाय एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो आप बताओ इंडोक्राइन का मतलब है डक्टलेस। चलिए इसमें हम लोग जितनी भी ग्लैंड्स को पढ़ेंगे बच्चों वो सारी की सारी ग्लैंड डक्टलेस होंगी, मतलब अपना सेक्रीशन। और आप जानते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन है वो क्या होता है? हार्मोन्स। वो हमेशा क्या होगा? हार्मोन्स। और वो अपना हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड में प्योर कर देती है, प्योर डायरेक्टली इन ब्लड। मींस ऐसी ग्लैंड्स जो डक्ट नहीं रखती हैं, अपना सेक्रीशन हार्मोन जिसे कहते हैं उस हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर उड़ेल देती हैं। तो यहां पर प्योर का मतलब क्या होता है? उड़ेलना। मतलब ऐसी ग्लैंड्स जिनमें डक्ट नहीं होती और वो अपना सेक्रीशन हार्मोन्स जिसे कहते हैं वो ब्लड के अंदर डायरेक्ट ही उड़ेल देती हैं, ऐसी ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं बच्चों इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इसमें सबसे पहली ग्लैंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थाइमस। इस ग्लैंड के बारे में क्या क्या जानकारी हमें चाहिए? सबसे पहले बच्चों हमें चाहिए लोकेशन कि आखिरकार ये कहां होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि इसका हार्मोन क्या होता है, उसका नाम क्या होता है। तीसरे नंबर पे पूछा जाएगा कि आखिरकार इसका काम क्या होता है, फंक्शंस। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड्स यही हम लोग देखेंगे। आइए पहले यहां पर लोकेशन को क्लियर करते हैं। अगर आप पढ़े हो कि रिस्पिरेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों क्या? लंग्स को। और आपने देखा हो कि यहां पर ये दो पाइपें आती हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो अगर यहां पर ये बनाया जाए तो ये हो जाएगा आपका राइट लंग और लेफ्ट लंग, दो लंग्स हो गए, ठीक है। अब ये हो गया आपका लंग्स, ओके, और ये भी हो गया आपका लंग। और इसमें राइट और लेफ्ट लंग के बीच में ये जगह आपको दिख रही है बच्चों, इसी जगह पे होती है थाइमस ग्लैंड। और अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये जो है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि थाइमस जो है वो लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। लोब्यूलर का मतलब होता है कि यहां पर टोटल दो लोब पाए जाते हैं और वो दो लोब स्ट्रक्चर यहां पर इसे ही हम लोग नाम देते हैं थाइमस ग्लैंड। अब आप कहेंगे सर एग्जैक्ट पोजीशन इसकी क्या होगी? तो पहले आप लोकेशन समझिए फिर हम यहां आपको लिख के देंगे। बच्चों आप बताओ ये वाला पार्ट जो हमारा डायफ्राम के ऊपर है वो थोरैक्स है, और थोरैक्स वाले पार्ट में ही हमारी रिब्स है और स्टर्नम है। और स्टर्नम वाले पार्ट को अगर स्टर्नम को यहां पर हम देखें तो इसके जस्ट नीचे जो जगह है वो लंग्स के बीच की जगह होगी। मतलब एक लंग्स इधर है, एक लंग्स इधर है और बीच में स्टर्नम है। अगर आप स्टर्नम को हटाएंगे तो बीच में दोनों लंग्स वाली जगह मिलेगी, वहीं पर प्रेजेंट है कौन बच्चों? थाइमस। और इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है हार्ट से निकलने वाली एरोटा, और एरोटा के ऊपर और स्टर्नम के पीछे। तो आप क्या लाइन लिखोगे कि पहली चीज कि ये जो थाइमस है ये बिहाइंड द स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम, और वेंट्रल साइड ऑफ द एरोटा इन बिटवीन द लंग्स। आइए लोकेशन को यहां पर लिख के बताते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इसकी लोकेशन क्या है तो आप कहेंगे इन बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में है, ठीक है। उसके बाद किसके ऊपर है? तो आप कहेंगे डॉर्सल एरोटा के ऊपर है। तो आप कहेंगे यहां पर वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा है। और स्टर्नम के नीचे मतलब पीछे, मतलब ये स्टर्नम है, इसको हटाइए, यहां पर आपको मिलेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, ये है बच्चों क्या? स्टर्नम।
और इसके बीच में यहां पर ये स्पेस खाली है, स्टर्नम को आप हटाइए, यहां पर आपको मिलेगा क्या, थाइमस। और ये पीछे से जा रही है यहां पर कौन कौन जा रही है, एरोटा। तो आप बताओ यहां ये क्या है, स्टर्नम, ये क्या है, एरोटा, इधर कौन है, लंग्स, इधर कौन है, लंग्स। तो दो लंग्स के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस में थाइमस पड़ी है, एक तो ये हो गया, दूसरा स्टर्नम के पीछे और यहां पर क्या है, एरोटा के ऊपर। तो एरोटा के लिए ये साइड कौन सा है, वेंट्रल साइड। तो हमने यही लिखा है यहां इन बिटवीन लंग्स पाई जाएगी, वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा पाई जाएगी और बिहाइंड स्टर्नम पाई जाती है, बिहाइंड स्टर्नम पाई जाती है। तो पोजीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट आइए, ये हो गई आपकी लोकेशन, इसके पीछे से ही, यहीं से ही ये पास हो रही होगी कौन बच्चों, एरोटा, यहां पर ये इधर एरोटा। तो एरोटा के ऊपर मतलब वेंट्रल साइड आगे की तरफ और स्टर्नम के पीछे। तो वेंट्रल साइड का मतलब क्या है, आगे, एरोटा के आगे और स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम के पीछे। तो ऐसे समझ जाइए, अब तो क्लियर हो गई होगी। स्टर्नम को हटाइए, स्पेस मिलेगा, थाइमस मिलेगी और थाइमस के जस्ट पीछे होगा कौन, एरोटा। तो एरोटा के ऊपर ही तो थाइमस मिलेगा। तो स्टर्नम और एरोटा के बीच में जो दो लंग्स के बीच का स्पेस है उसी में पाया जाता है बेटा क्या, थाइमस। नेक्स्ट आइए, हार्मोन जो होता है बच्चों वो पेप्टाइड हार्मोन होता है और पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम बोलते हैं थाइमोसिन्स, क्या बोलेंगे, थाइमोसिन्स। नेक्स्ट, अब सवाल ये कि आखिरकार ये जो लोब्यूलर स्ट्रक्चर है और दो लोब है तो हम कहेंगे यहां पर बाई लोब। तो बड़ा आसान है भाई, ठीक है। थाइमस को अगर हमें बच्चों शॉर्ट में दिखाना होता है तो हम टी बोलते हैं, टी से दिखा देते हैं, ओके, टी डिनोट फॉर थाइमस, ओके। नई बात ये है कि यहां पर थाइमस जो है वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, इसे हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं, जहां पर कौन बनता है बच्चों, टी लिम्फोसाइट्स, क्या बनती हैं, टी लिम्फोसाइट्स। तो आप बताओ टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन ये कराएगी या नहीं कराएगी, श्योर कराएगी। टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। नेक्स्ट, दूसरा, इंक्रीज या प्रमोट, इंक्रीज और प्रमोट, ये बढ़ाती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एबी का मतलब एंटीबॉडीज। अब आप बताओ यहां पर टी लिम्फोसाइट में टी क्या डिनोट कर रहा है, थाइमस, और थाइमस जो है वो क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में टी लिम्फोसाइट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और थाइमस का रोल डिफरेंशिएशन में मेजर होगा या माइनर होगा, मेजर रोल होता है। नेक्स्ट बात, ये दूसरा क्या काम करती है कि इंक्रीज और प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये काम भी ये करती है। तो हमने कहा कि यहां प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज का मतलब थ्रू बी लिम्फोसाइट ये काम करती है, थ्रू बी लिम्फोसाइट उसे भी एक्टिवेशन देती है, तभी एंटीबॉडीज बढ़ेंगी बेटा। तो आप बताओ टी और बी दोनों लिम्फोसाइट को ये प्रमोट करेगी, एक का डिफरेंशिएशन कराएगी और एक का एक्टिवेशन करके एंटीबॉडीज बनवाएगी। तो अब जरा ये बताइए बच्चों, टी लिम्फोसाइट जो है वो हमें प्रोवाइड करती है CMI और यहां पर एंटीबॉडीज हमें प्रोवाइड करती हैं HMI। और अगर आपको नहीं पता है तो CMI का फुल फॉर्म डिजीज में हम लोगों ने पढ़ा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्या बोलेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहां पर इसे क्या बोलेंगे, H फॉर ह्यूमोरल, ह्यूमोरल मतलब ह्यूमर, ह्यूमर मतलब ब्लड प्लाज्मा। एंटीबॉडीज कहां होती हैं, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में ही तो होंगी ये, ओके। नेक्स्ट आइए, ह्यूमोरल, और इसका मतलब क्या होगा, मीडिएटेड, आई फॉर क्या होगा, इम्यूनिटी। तो या फिर इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए यहां पर हमारे पास एक इम्यून सिस्टम होता है बच्चों, और जो इम्यून सिस्टम यहां पर
बनेगा CMI और HMI से मिलकर। तो अब देखिए यहां पर इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। तो इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट तभी होगा जब यहां पर CMI और HMI दोनों बनेंगे। तो इधर से मैं आपको लेके आया क्योंकि आपको पता चल गया कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इधर से देखिए लोकेशन, इसके पहले थाइमस हेडिंग हो गई, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड है, और खास बात लोकेशन कहां है, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और एरोटा के वेंट्रल साइड मतलब आगे। और नेक्स्ट थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहलाता है, मतलब टी लिम्फोसाइट यहां पर डिफरेंशिएट होती है, इसमें इसका मेजर रोल होता है। और बी लिम्फोसाइट को तो ये डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करती, लेकिन ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बनाने के लिए बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करती है। जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, ह्यूमर में प्रेजेंट होती हैं, और बॉडी फ्लूइड के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ह्यूमोरल। तो अब देखो बच्चों लोकेशन, ग्लैंड का नाम बोलिए थाइमस, कैसा स्ट्रक्चर है, लोब्यूलर। यहां इसको शॉर्ट में किससे डिनोट करेंगे, टी से। पोजीशन इसकी क्या है, इन बिटवीन लंग्स, वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, बिहाइंड स्टर्नम। और यहां ये क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। पेप्टाइड हार्मोन, इसके हार्मोन का नाम क्या है बच्चों, पेप्टाइड हार्मोन थाइमोसिन। नेक्स्ट आइए इसका फंक्शन क्या है। तो अभी तो मैंने इधर से आपको लेके आए, अब की देखिए यहां फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, और यही इम्यून सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। और यह इम्यूनिटी जो है दो प्रकार की है, एक सेल मीडिएटेड और एक ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को CMI और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी को HMI कहते हैं। CMI जो है उसे देने के लिए हमें T लिम्फोसाइट चाहिए होती है, और HMI के लिए हमें B लिम्फोसाइट चाहिए होती है। और यहां पर T लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में इसका मेजर रोल होता है, और क्योंकि ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है तो इसका काम है डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन और ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट को करना। तो आप देखो यहां पर पूरी तरह से इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी को डेवलप करता है। नेक्स्ट एक बात और है बच्चों कि यहां पर इस ग्लैंड की साइज के बारे में हम लोग फटाफट देखते हैं। उसमें क्या आप देखेंगे, एट टाइम ऑफ बर्थ उस समय कैसी होगी, और विद इंक्रीजिंग एज ये कैसी उस टाइम पे होगी। और नेक्स्ट आता है एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी उस समय कैसी होगी, और इन ओल्ड एज। कई बार सवाल पूछा जाता है इससे, तो इसलिए अच्छे से सुनिएगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है बच्चों, तो उसके अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ पे ये क्वाइट लार्ज होती है, मतलब ये साइज में बड़ी होती है, अच्छे से वर्किंग करने के लिए बढ़िया इम्यूनिटी, क्योंकि बच्चे को बढ़िया ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत होती है, ज्यादा रेजिस्टेंट की जरूरत होती है, तो उस समय पे ये ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे की, वैसे वैसे ये कीप रिड्यूसिंग इन साइज, बढ़ती हुई उम्र के साथ ये रिड्यूस होने लगती है। और जब प्यूबर्टी आ जाती है तो यहां पर बहुत छोटी हो जाती है, यहां पर वेरी स्मॉल साइज। और इन ओल्ड एज ये डीजेनरेशन पे डीजेनरेट हो जाती है, मतलब इन फॉर्म ऑफ थ्रेड या फिर स्ट्रिंग के फॉर्म में रहती है। तो आप बताओ जब डीजेनरेट हो जाएगी ओल्ड एज में, तो यहां पर हार्मोन जो थाइमोसिन है बच्चों वो घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो इम्यूनिटी क्या होगी बच्चों, घट जाएगी। तो एक सवाल बताइए कि यहां पर क्वाइट लार्ज होगा, और क्वाइट लार्ज होने से अमाउंट ऑफ थाइमोसिन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। और थाइमोसिन अगर ज्यादा होगा तो यहां पर इम्यूनिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक सवाल बहुत ही कॉमन पूछा जाता है कि जो इम्यूनिटी है वो
चाइल्ड में या किसी बच्चे में या ओल्ड पर्सन में वो किस में ज्यादा होती है? तो इम्यूनिटी जो बच्चों की होती है वो हमेशा ओल्ड पर्सन से ज्यादा होती है। और एक सवाल ये आता है कि कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो बढ़ती हुई उम्र के साथ लगातार साइज में रिड्यूस होती रहती है? तो दो सवाल मैंने बताए, एक तो यहां पर इम्यूनिटी बच्चों की हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर ये बड़ी साइज की होती है, थाइमोसिन ज्यादा रिलीज करती है और उन्हें जरूरत भी ज्यादा होती है, और इम्यूनिटी बच्चों की ओल्ड पर्सन से ज्यादा है। ठीक है, क्यों है? रीजन उसका ये है कि यहां पर क्वाइट लार्ज है। लेकिन कौन सी ऐसी ग्लैंड है, कौन सी ऐसी ग्लैंड है बच्चों जो बढ़ती हुई उम्र के साथ लगातार रिड्यूस होती रहती है? तो आंसर जाएगा क्या? थाइमस ग्लैंड। आंसर क्या होगा? थाइमस ग्लैंड। इसे हम लोग यहां पर थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। थ्रोन मतलब राजगद्दी, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द थाइमस ग्लैंड।